नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज, आवाज जनता की। कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां से एक पार्टी का उदय हुआ और उसकी प्रमुख सीधे लखनऊ की कुर्सी तक पहुंच गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजनौर की और बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी शख्सियत मायावती की। लेकिन दोस्तों, इतिहास कभी खाली नहीं रहता। जहां से एक कहानी शुरू होती है, वहीं से दूसरी कहानी जन्म लेती है। और अब बिजनौर से एक और दलित नेता का उदय हो चुका है, चंद्रशेखर आजाद। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक उभार है या 2027 की सत्ता का संकेत? बिजनौर लोकसभा सीट से मायावती पहली बार सांसद बनी, यहीं से बहुजन राजनीति। फिर आया वर्ष 2007, जब बहुजन समाज पार्टी ने जिले की 7 विधानसभा सीटों पर परचम लहराया और मायावती बनी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। राजनीति के जानकार कहते हैं, जिसने बिजनौर साधा उसने सत्ता का रास्ता पकड़ा। मायावती की कानून व्यवस्था को लेकर छवि मजबूत रही, लेकिन समय बदला, समीकरण बदले और धीरे धीरे बसपा का ग्राफ नीचे आया। सपा बनाम बसपा एक जैसी रणनीति। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो प्रमुख चेहरा रहे अखिलेश यादव। उनकी राजनीति पर आरोप लगे, एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता देने के, साथ ही भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था पर सवाल। सपा शासन में आजम खान कद्दावर नेता माने गए, वहीं बसपा शासन में नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रभावशाली चेहरा रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, दोनों दलों की रणनीति का केंद्र एक ही था। अब आते हैं वर्तमान राजनीति पर। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लगातार संगठन विस्तार में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने जन सेवा दल के प्रमुख एवं दैनिक विधान केसरी के संपादक विनेश ठाकुर और जस्टिक पार्टी से गठबंधन किया। दोनों पार्टी प्रमुखों ने चंद्रशेखर आजाद को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने वर्ष 2027 में चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनने का ऐलान करते हुए अपने समर्थकों से चुनाव में अभी से तन मन धन से जुटाने का अनुरोध किया। इनके अलावा पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, पूर्व चेयरमैन शहजाद अहमद, कांग्रेसी शेरवाज पठान जैसे स्थानीय मुस्लिम चेहरों की एंट्री भी चर्चा में है। राजनीतिक पंडित इसे क्या मान रहे हैं? क्या यह मुस्लिम वोटों को साधने की रणनीति है या एमीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी? गठबंधन की गूंज। बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमीन के साथ। इसके प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। सूत्रों की माने तो यूपी में भी यह गठबंधन जारी रह सकता है। और यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या ओवैसी यूपी की राजनीति में किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को आगे करेंगे? क्या आजम खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे मुस्लिम नेता फिर से केंद्र में आ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद किसी और की रणनीति का हिस्सा बनेंगे या खुद सत्ता समीकरण लिखेंगे? क्या दोहराएगा इतिहास? दोस्तों, जहां पहले 7 सीटें थीं, अब परिसीमन के बाद 8 हो चुकी हैं। लेकिन असर पहले से भी ज्यादा विस्फोटक। वर्ष 1985, वर्ष 2007 और अब वर्ष 2027, 3 दशक, 3 राजनीतिक मोड़। इतिहास गवाह है, बिजनौर का मूड बदलता है तो लखनऊ की कुर्सी हिलती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में बिजनौर फिर पार्टी मेकर बनेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती वाला इतिहास दोहराएंगे या मुस्लिम दलित समीकरण फिर वही गलती दोहराएगा जिससे बसपा और सपा दोनों का पतन हुआ? क्या ज्यादा विलुप्तीकरण फिर राजनीतिक संतुलन बिगाड़ देगा या इस बार समीकरण पूरी तरह नया होगा? राजनीतिक गणित
बिजनौर की राजनीति में दलित प्लस मुस्लिम प्लस स्थानीय समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं। अगर यह गठजोड़ मजबूत होता है तो 2027 का चुनाव सिर्फ जिला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य तय कर सकता है। लेकिन अगर रणनीति असंतुलित हुई तो वही इतिहास फिर एक बार दोहराया जाएगा। दोस्तों, राजनीति शतरंज है और बिजनौर उसकी बिसात। अब चाल किसकी भारी पड़ेगी? मायावती की विरासत, अखिलेश की रणनीति, ओवैसी की योजना या चंद्रशेखर आजाद की नई सामाजिक इंजीनियरिंग? तो सवाल आपसे, क्या 2027 में बिजनौर फिर सत्ता की चाबी बनेगा या बुलडोजर बाबा तीसरी बार सीएम बनकर इतिहास रचेंगे? यह तो समय ही बताएगा। आपके विचार में क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर लिखिए अपनी राय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यस न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं योगेंद्र सिंह, जल्द ही मिलूंगा। चांदपुर और नूरपुर विधानसभा के गहराई वाले विश्लेषण के साथ। जय हिंद।